अगर तुम जंगल में इस तरह के जीव से आमने सामने आ गए तो कभी भी ज्यादा झगड़ने या भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये है स्पाइनोसॉरस, एक ऐसा दैत्य जो 16 मीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। यह तो टायरानोसॉरस रेक्स यानी टी रेक्स से भी बड़ा है और धरती के इतिहास का सबसे विशाल शिकारी माना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा सिर्फ इसके शिकारों को देखकर लगाया जा सकता है। यह अक्सर जिस जीव का शिकार करता था उसे ऑनक फेलोन फिश कहा जाता है। एक 7 मीटर लंबी विशाल तलवार मछली। सिर्फ इसका मुंह ही 2 मीटर से ज्यादा लंबा होता और हर कांटा करीब 20 सेंटीमीटर तक नुकीला। अगर आज की दुनिया का कोई शेर भी इस मछली से भिड़ जाए तो शायद आधा शरीर एक बार में गायब हो जाए, लेकिन डायनासोरों के उस खतरनाक युग में इतनी शक्तिशाली मछली भी स्पाइनोसॉरस का भोजन भर थी। अब वो तेजी से नदी की ओर बढ़ता है, मुंह खोलकर शिकार पर नजर टिकाता है। बस एक झपक और शिकार खत्म। स्पाइनोसॉरस की प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज होती है। इसके दांत गोल नुकीले होते हैं जो शिकार को कसकर जकड़ लेते हैं। हालांकि ये दांत मांस को फाड़ने में उतने अच्छे नहीं, लेकिन इसकी धारदार पंजे उस कमी को पूरा कर देते हैं जो किसी भी जीव की खाल को चीर सकते हैं। इस मौसम में नदी में मछलियां भी बहुतायत में हैं, इसलिए इसका शिकार करना आसान है। वो हर बार सबसे नर्म हिस्से को खाकर बाकी मछली को ऐसे ही फेंक देता है जैसे कोई इंसान बुफे में अपनी पसंद का टुकड़ा चुनकर बाकी छोड़ दे। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा स्पाइनोसॉरस के लिए कचरा है वो दूसरों के लिए खजाना बन जाता है। उसी समय एक रुगोसॉरस नाम की डायनासोर वहां पहुंचती है। 8 मीटर लंबी, दिखने में मजबूत, मगर असल में वो सिर्फ सड़ा हुआ मांस खाती है। वो स्पाइनोसॉरस के छोड़े हुए अवशेष खाने आती है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है क्योंकि अगर स्पाइनोसॉरस ने उसे देख लिया तो उसका भी यही हाल होगा। सौभाग्य से उस वक्त स्पाइनोसॉरस पूरी तरह अपने शिकार पर ध्यान लगाए हुए था। उसकी नाक ऊंचाई पर होती है जिससे वो मुंह पानी में डुबोकर भी सांस ले सकता है और औरों से कहीं तेजी से शिकार कर सकता है। वो मछली को किनारे पर फेंकता है और अपने नुकीले पंजों से उसे फाड़ देता है। ये दृश्य देखकर रुगोसॉरस का दिल दहल उठता है। वो जल्दी से आखिरी टुकड़ा मुंह में दबाकर भाग जाता है। स्पाइनोसॉरस न सिर्फ जमीन पर शिकार कर सकता है बल्कि पानी में भी लंबे समय तक तैर सकता है। उसकी पीठ पर लगी बड़ी पंखनुमा हड्डियां उसे दिशा बदलने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यही वजह है कि इस जीव ने हर परिस्थिति में जीने का तरीका सीख लिया था, धरती पर भी और पानी में भी।